हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को बोल रहा था कि मैं आज नहीं करूँगी, आज तुम ही करना। ये बोल वो बेड पर बैठ गया था। विंग ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही शौक था, पर वो वांग जी को मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो वांग जी के पास आने लगा। वांग जी उसे बोलता है, जल्दी, मुझे नींद आ रही है, इसे जल्दी कंप्लीट करना है। विंग हाँ में जवाब देता है। वांग जी बोलता है, जल्दी। विंग अपना कपड़ा निकालने लगा। वांग जी बस उसे ही देख रहा था। फिर वो बोलता है, पहले मुझे मुझे प्रिपेयर करो। बोल वो अपने लोअर कपड़ों को निकालने लगा। वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलता है, चलो आओ। विंग अपना सलाइवा निगलता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर वो धीरे धीरे कर वांग जी के पास आता है। वांग जी उसे घुटनों पर बैठने के लिए बोलता है। विंग वैसे ही उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वांग जी अपना पैर फैलाता है और कहता है, चलो। विंग ऐसी वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर भी वो वांग जी के पैरों के बीच में आकर बैठ गया और अपने हाथों से वांग जी की प्रॉपर्टी को पकड़ लेता है। वांग जी जैसे ही विंग की हाथों को अपने प्रॉपर्टी पर महसूस करता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो कहता है, जल्दी। विंग हाँ में जवाब देकर एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर वांग जी के टिप को अपने मुंह में लेता है, जिसके कारण वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर बोलता है, चलो जल्दी। विंग अपना सर हिलाता है और वो वांग जी के प्रॉपर्टी को अपने मुंह के अंदर इन और आउट करने लगा। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर कसकर बेडशीट को पकड़ लिया था। विंग बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से मूव करने लगा, क्योंकि वांग जी उसे तेज करने के लिए बोल रहा था। पर वांग जी का प्रॉपर्टी इतना बड़ा था कि विंग के पूरे मुंह में आ ही नहीं रहा था। उसने पहले कभी ये सब नहीं किया, इसीलिए उसका दाँत भी उसकी प्रॉपर्टी पर लग रहा था। वांग जी उसे कहता है कि अपने मुंह का इस्तेमाल करो, अपने दाँतों का नहीं। विंग ये सुनकर अपने जीभ का इस्तेमाल करता है। वांग जी बोलता है, फास्ट। विंग वैसे ही करता है, पर वांग जी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए वो विंग के सर को पकड़ता है और फिर उसके मुंह में ही बहुत तेज़ी से इंटीमेट होने लगा। विंग को अब सांस नहीं आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वांग जी इतना रफली कर रहा था। कुछ टाइम बाद विंग के आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, पर वांग जी एक जोरदार का हिट कर उसके मुंह के अंदर ही रिलीज हो गया। विंग पूरी तरह मैसी दिख रहा था। वांग जी विंग का फेस देखकर बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो विंग से बोलता है, उसे पी लो। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हुआ। वो अपना आँख बंद कर उसे पी लेता है। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, पर आज मैडम यू की बातें उसे दिल में लग रही थी, इसीलिए वो सारी बातें मान रहा था। मैडम यू ने उसे कहा था कि वो अपने पति की सारी बातें माने, इसलिए विंग वांग जी की सारी बातें मान रहा था। विंग नहीं चाहता था कि कभी कोई भी गड़बड़ी हो जाए और मैडम यू को उसकी शिकायत मिले। विंग अभी बहुत ज़्यादा ही मैसी दिख रहा था। वांग जी उसका फेस पकड़कर उसे किस करने लगा और फिर बोलता है, चलो अब आओ। ये बोलकर वो वहाँ पर लेट गया। विंग धीरे धीरे वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है और फिर उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर डालने लगा, पर इससे विंग को हर्ट हो रहा था। वांग जी उसे बोलता है, अपने आप को काम रखो, पर विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण वो अपना आंखें बंद करके बैठा हुआ था।
वांग जी उसे बोलता है, शांत रहो। विंग हाँ में सर हिलाता है, पर वो शांत नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे हर्ट हो रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो, अपने आप को शांत करो। विंग हाँ में सर हिलाता है, पर वो बहुत मुश्किल से उसे अंदर डाल रहा था। वांग जी को भी हर्ट हो रहा था, इसीलिए वो विंग का कमर पकड़ता है और एक बार में ही उसके अंदर चला गया। विंग एक जोरदार का चीख मारता है। वो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वांग जी उसे बोलता है, मूव करो। विंग हाँ में जवाब देकर हल्का हल्का मूव करने लगा। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर वहीं पर लेटा रहा। विंग मूव कर रहा था, पर वांग जी को अब फास्ट चाहिए था, इसीलिए वो विंग को देखते हुए बोलता है, फास्ट। विंग धीरे धीरे फास्ट हो रहा था, पर उतना नहीं जितना वांग जी को चाहिए था। वांग जी कहता है, फास्ट करो, पर विंग की जितनी ताकत थी वो उतना कर रहा था। वांग जी उसे बोलता है, तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, तुम मुझे ही तुम्हें लेकर करना होगा। ये बोलकर वो विंग को फ्लिप कर देता है और फिर उसके पैरों को अपने शोल्डर पर रख लेता है और बहुत ज़्यादा स्पीड में करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, पर उसे प्लेजर का भी फील हो रहा था। वो वांग जी के बैक को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग के नाखून वांग जी के बैक पर स्क्रैच कर रहे थे, पर वांग जी को अभी उस दर्द का फिक्र ही नहीं था। वो तो इस प्लेजर को फील कर रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो विंग को बहुत ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ टाइम बाद वो रिलीज़ होता है, पर वहाँ पर वांग जी नहीं रुका। 2 राउंड के बाद वांग जी रुकता है। विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी भी उसके ऊपर गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बोलता है, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ रहते हो ना, जब मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ, तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहता है। विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी उसके कानों के पास आकर बोलता है, एक स्लट की तरह। विंग ये सुनते ही उसकी आंखें एकदम ज़्यादा ही शौक में बड़ी बड़ी हो गई। वांग जी कहता है, हाँ, एक स्लट की तरह, जिसे नीड हो इसकी। तुम्हें तुमने आज देखा, तुम किस तरह मुझे शक कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यही तुम्हारी औकात है, यही यही है तुम्हारी असली औकात। ये बोलकर वो विंग को हल्का सा पुश करता है, क्योंकि वांग जी अभी भी विंग के अंदर ही था, उसके साथ अभी भी अटैच ही था, इसीलिए विंग को थोड़ा सा पेन होता है और वो मौन करता है, एक स्वीट सा मौन। वांग जी उसके कानों में कहता है, देखो किस तरह तुम्हारी बॉडी इसकी नीड करती है। ऐसी नीड किसकी होती है तुम्हें पता है। विंग बस वांग जी की ये बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी एक आंसू की बूंद वांग जी के गालों में भी गिरती है, पर वांग जी उसके आंसुओं को देखकर बोलता है, तुम्हारा फिर से चालू हो गया। अरे, अभी मुझे याद आया, मैडम यू ने कहा था ना कि तुम छोटी सी छोटी बात पर रोने लग जाते हो, सिंपैथी ऐंठने के लिए। मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे होगे, पर शायद आज मुझे पता चला तुम ऐसे ही हो। ये बोलकर वांग जी फिर से उसे पुश करता है। विंग अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। विंग अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वांग जी कहता है, अरे, तुम ऐसा कैसे रिएक्ट कर सकते हो। तुमने सुना नहीं था तुम्हारी मैडम यू ने क्या कहा था। तुम्हें अपनी पति की सारी बात माननी होगी, सारी बातें, और उसकी हर चीज़, हर एक चीज़, उसकी हर एक बातों का जवाब भी देना होगा। तुम्हें अपने पति को बुरा फील नहीं कराना। तुम्हें अपने पति को कभी भी
डिसऑबे नहीं करना है। ये बोलकर वांग जी फिर उसे पुश करता है। विंग को फिर दर्द होता है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया था। उसने ब्लैंकेट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी उसके कानों पर बोलता है, बोलो कैसा लग रहा है तुम्हें। विंग अपनी हल्की सी आवाज़ में बोलता है, राजकुमार प्लीज़ प्लीज़। पर वांग जी उसे कहता है, ये जवाब मेरा नहीं है, मैंने कुछ और पूछा था। बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है। विंग उसके ऐसी आवाज़ें सुनकर बोलता है, अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे। आप मेरे साथ जो करते हो मुझे वो अच्छा लगता है। आप जितने रफ होते हो वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे टॉर्चर करते हो वो अच्छा लगता है। मेरी ज़िंदगी नर्क बना रहे हो वो अच्छा लगता है। वांग जी ये सुनकर एक पल के लिए शांत हो गया। फिर हंसते हुए बोलता है, ओह तुम्हारी ये प्यारी बातें, कसम से तुमने तो मुझे चोट पहुंचा दी दिल में। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना ये सब, तो अभी तो तुम्हें और मज़ा आएगा। बोलकर वो विंग को फ्लिप करता है और बोलता है, अब तुम्हें पूरा मज़ा आएगा। बोलकर वो विंग के कमर को हल्का उठा देता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग अपनी आंखों को बंद कर कर अपनी आंसुओं को रोक रहा था। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था अपने दिल में। वो सोचता है, यही मेरी लाइफ है, हाँ यही मेरी लाइफ है। ये बोलकर वो उसे सहन करने लगा। वहीं वांग जी विंग के साथ रफली इंटीमेट हो रहा था और यही बोल रहा था, कैसा लग रहा है तुम्हें, मज़ा आ रहा है ना, कैसा लग रहा है बोलो। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद किया हुआ था। वांग जी उसके साथ रफली और डीपली करते हुए बोलता है, बोलो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। विंग अपनी आंखों को बंद कर हल्के से बोलता है, जो करना है करो। वांग जी उसके स्वीट स्पॉट पर हिट करता है जिससे विंग एक बहुत ज़ोर से मौन करता है। वांग जी उसकी आवाज़ सुनकर बोलते हैं, ओह तुम्हें तो मज़ा आ रहा है। ये बोल वो विंग के कानों को अपने मुंह में लेकर सक करने लगा। विंग को इस फीलिंग में बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्ट फील हो रहा था। वो अपनी आंखें कसकर बंद करता है। वांग जी उसके स्वीट स्पॉट पर हिट किए जा रहा था। विंग अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए था और वो अपना मुंह उस पिलो पे छुपाया रखा था। वांग जी बस उससे यही पूछ रहा था, कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, बस यही पूछ रहा था। कुछ टाइम बाद विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी ये देखकर उसके ऊपर ही लेट गया। वो कहता है, तुम्हें मज़ा आए या ना आए, पर मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है। बोलकर वो विंग के नेक को एक हल्का सा किस करता है और अपने मन में ही सोचता है, क्यों क्यों मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, क्यों। आज आज मैंने जैंग चैंग को देखा पर मुझे वो फील नहीं आया जो तुम्हें देखने पर आता है, जो उस बचपन के जैंग चैंग को देख कर आता था। आज आज उसे देखकर मुझे कोई भी फील नहीं आ रहा था। तुम्हें पता है, जिस तरह मैं तुम्हें देखकर फील करता हूँ ना, उस तरह मैं किसी को देखकर फील नहीं करता। मेरी बॉडी तुम्हें देखकर एक्साइट होती है। ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा। ये बोलकर वांग जी अपनी आंखें कसकर बंद करता है और वो विंग के नेक पर एक हल्का सा बाइट करता है। विंग बेहोश था इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। वांग जी फिर बोलता है, तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी इस तरह हो गई है। क्यों 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 हुई है मेरी ज़िंदगी इस तरह। वांग जी ये बोलकर अपने आप को विंग से अलग करता है और फिर वो अपने कपड़े पहनकर कुछ टाइम के लिए बाहर चले गया। बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंडा हवा चल रहा था।
वांगजी को वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुकून हो रहा था, पर उसका दिल, दिमाग दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। वो यही सोच रहा था कि आज मैंने जैंग चैंग को देखा, पर मेरा दिल उस तरह नहीं धड़का जिस तरह मैं विंग को देखकर धड़कता है मेरा दिल। क्यों? ये बोलकर वो पास ही रखे पेड़ पर एक जोरदार का हिट करता है, जिसके कारण वहाँ पर बैठे पक्षी सारे के सारे उड़ गए। वांग जी चांद की तरफ देख रहा था। वो कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं बचपन से जैंग चैंग को प्यार करता हूँ, पर आज आज वो मेरे सामने है। मेरा दिल उसको देखना नहीं चाहता। मेरी आँखें उसे उस तरफ फ़ील नहीं कर पाता जो बचपन में करता था मेरा दिल। बचपन में उसे देखने के लिए तड़पता था, पर आज आज वैसा कुछ नहीं है। फिर जब विंग विंग मेरे पास नहीं रहता, तो क्यों मुझे ये सब फ़ील होता है? क्यों? ये बोलकर वो फिर से पेड़ को हिट करता है। उसके हाथों में हल्का सा चोट लग गया था उस पेड़ को हिट करने के कारण, पर वांगजी को वो दर्द फ़ील ही नहीं हो रहा था। कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस अपने रूम में आ गया। वो देखता है कि विंग उसी पोजीशन में बिना कपड़ों के ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी उसे क्लीन करता है, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता है और खुद उसके पास आकर सो गया। अब सीन शिफ्ट हो चुका था। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी 5 बजे उठ गया था। वो बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। विंग उठता है, वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो उठने की कोशिश करता है, पर उसके बैक में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, पर भी वो मुश्किल से उठता है। वो अपना मॉर्निंग रूटीन करता है। सुबह उठते ही साथ वो वांग जी के लिए बाथटब भी प्रिपेयर करवा देता है, क्योंकि उसे पता था वांग जी आते साथ ही नहाना चाहेगा, इसीलिए वो उसके लिए बाथटब भी प्रिपेयर करवा देता है और खुद अपने बालों को धोकर अपने आप को तैयार कर रहा था। विंग अपनी बॉडी में वो बाइट मार्क देखकर एकदम ज़्यादा ही उदास हो गया। वो अपने नेक पर अपना हाथ फिराकर बोलता है, यही यही मेरी लाइफ है ना? ये बोल वो अपने आँखों से उन आंसुओं को पोंछता है और तभी किसी ने आकर गेट पर नॉक किया। तो चलिए देखते हैं कौन है। बाय बाय।